हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए शानदार वीडियो में। तो गाइज, आज हम ट्रेडिंग व्यू को यूज करना सीखने वाले हैं। बस सीखने ही वाले नहीं हैं, बल्कि इसको आसान तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे ताकि आपके मुंह से वाव निकल ही जाए। आपकी बाकी दूसरों की वीडियो देखकर बड़ा हार्ड लग रहा होगा, पर ये देखने के बाद आप कहोगे ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। इतना इजी और सरल तरीके से पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा। देर न करते हुए चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप शेयर मार्केट को सबसे आसान तरीके से सीख सको। तो दोस्तों, इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें अपने गूगल क्रोम पर जाना होगा और यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू सर्च करना होगा। ट्रेडिंग व्यू सर्च करते ही आपको पहली वेबसाइट ट्रेडिंग व्यू की मिल जाएगी, ट्रैक ऑल मार्केट्स इंडिया, ये वाली। वैसे हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों, कई सारे लोग आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि इसके आगे नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना होगा, पर मैं आपको सबसे आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। आपको डायरेक्ट निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी पर क्लिक कर देना है। बस आपका चार्ट पूरा ओपन हो जाता है और किसी किसी का बस इतना ही ओपन होता है। तो आपको बस फुल चार्ट पर, यहाँ फुल चार्ट लिखा रहता है, आपको फुल चार्ट पर क्लिक कर देना है। आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यही है मेरा मेन पेज। इसके बाद आप सबसे पहला काम ये करें कि इसको आप इस स्टार को सेव कर लें। ये बुकमार्क होता है। जैसे ही आप इसको बुकमार्क करेंगे, यहाँ पर बुकमार्क बार होना चाहिए और इसको आप डन कर दें बस। और फिर आप जब भी कभी भी आपको पेपर ट्रेडिंग की इस वेबसाइट को खोलना होगा, आप इस वाले आइकन पे क्लिक करें। ये न्यू टैब है। न्यू टैब पे क्लिक करते ही हमने बहुत सारे सेव किए हैं, इसलिए एकदम लास्ट में आ रहा है। आप कम किए होंगे तो आपको इस वाले बुक मार्क पर देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप 1 क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेम वही वाला चार्ट खुलकर ओपन हो जाएगा। तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी या बार बार लॉगिन करने की समस्या नहीं होगी। बस आपको 1 क्लिक करना होता है और आप इस चार्ट को खोल सकते हैं डायरेक्ट। अभी तक हमने लॉगिन नहीं किया है, ये खुद ब खुद मांगेगा लॉगिन करने के लिए, तभी हम लोग लॉगिन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको देखकर आप जरा भी घबराइए मत। इसमें 2-3 पार्ट हैं जिसको काफी इजी तरीके से मैं आपको अभी समझा देता हूँ, जो जो जरूरी है। इसमें बहुत बड़ी कुछ चीज होती नहीं है। पहले तो आपको ये इंटरफेस चार्ट का ही देखने को मिलेगा। तो आपको चार्ट के बारे में बता दें कि आप इसको ऐसे ना समझिए कि ये पेपर ट्रेडिंग है तो यहाँ पर सारा नकली चीज है ना। यहाँ पर ये जो चार्ट है, यही आपको जीरोधा में भी मिलेगा, यही आपको एंजल वन में भी मिलेगा, यही आपको धन में भी मिलेगा। सेम टू सेम यही चार्ट आपको हर ब्रोकर प्रोवाइड करता है ताकि आप रियल मार्केट और लाइव चार्ट पर ट्रेड सीख सको। तो आपके लिए यह सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो आपको पहला चीज तो समझ में आ गया होगा कि चार्ट सभी जगह लाइव ही चलता है। जो मार्केट जब चलेगा, अभी देखो मार्केट यहाँ पर बंद है, अब जब मार्केट खुलेगा, चलने लगेगा, तो ये भी यहाँ पर चलने लगेगा, क्योंकि सारा कुछ सेम काम करता है। और यदि चार्ट आपका ऐसे वैसे हो जाए तो आप इस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करते ही आपका रिसेट चार्ट व्यू आ जाता है। जैसे ही आप रिसेट करेंगे, फिर से सेम कंडीशन में आ जाएगा, चाहे कोई भी चार्ट हो। आप इसको यहाँ से ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, साथ में ही यहाँ से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब जैसे मन वैसे चार्ट को जूम इन जूम आउट, जैसे भी आपकी इच्छा रहे वैसे आप कर सकते हैं। और फिर रिसेट करना हो तो रिसेट चार्ट व्यू कर दो, काम हो गया इजी। दोस्तों, इसमें 2-3 पैनल है जिस पर आपको ध्यान देना है। देखिए, अब आ गया ना लॉगिन करने के लिए, ज्वाइन फॉर फ्री। अब हमको जाकर ज्वाइन करना है, तो इस पर हम लोग लॉगिन करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ आप अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो या फेसबुक से भी कर सकते हो, इजी है। ईमेल आईडी और पासवर्ड डालो, लॉगिन हो गया। तो दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं, आपको यहाँ पर आइकन शो होने लगता है ईमेल आईडी का। तो आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, आप कभी भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। तो इसमें आपको मेन चीज क्या देखना है, ये एक ऊपर वाला बार है और ये एक टूल बार है और ये एक साइड वाला। बस यही 3 चीज आपके लिए मेन है, जिसमें से कुछ चीजें ही आपके लिए मेन है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। और लास्ट में इसके सभी के शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा ताकि आप इसको बहुत ही इजी वे में यूज कर सको। इसके ऊपर वाले भाग में देखते हैं तो यहाँ सर्च करने का ऑप्शन आ जाता है। अभी हमारे इंडेक्स में निफ्टी 50 ऐड है, तो ये निफ्टी का चार्ट चल रहा है। तो आप जिस चीज का भी चाहे यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे हम
बैंक निफ्टी का सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया। अब जिस चीज का भी चाहे यहाँ से सर्च इजिली कर सकते हैं, सभी चीज का आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस का आइकन है तो ये कंपैरिजन के लिए आता है, ये आपके किसी काम का नहीं है। फिर ये मेन चीज है, सबसे मेन चीज तो यही है कि आप चार्ट को किस टाइम फ्रेम पर देखना चाहते हो। इस पर क्लिक करते ही आपको कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 45 सेकेंड। अब मैक्सिमम 5 मिनट पर करो या तो फिर 15 मिनट। देखो बार बार करने पर नहीं, ये बीच में आपको बार बार ऐसा ऐड आता रहेगा कि ज्वाइन करो ज्वाइन करो। इसका प्रीमियम वर्जन भी होता है जो कि कुछ चीजें इसमें ब्लॉक की हैं, जिसकी आपको कुछ खास जरूरत नहीं है। आप फ्री में सारा कुछ इजीली सीख सकते हो। इसको आपको प्रीमियम लेने की कोई जरूरत नहीं होती, आप इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पर सभी तरीके के टाइम फ्रेम आपको देखने को मिल जाते हैं। आप 5 मिनट पर ट्रेड करो या 15 मिनट पे करो या 1 दिन पे करो, 2 दिन पे करो, जैसे भी चाहो आप इजिली कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और यदि आपका चार्ट खोलने पर ये कैंडल बार स्टिक है तो आपको कई तरीके की कैंडल यहाँ पर मिल जाती है, जिसका फिर से कोई काम नहीं है, सब पचड़ा पड़ा है। यहाँ जैसे आपका लाइन तरीके से आ रहा है तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया, तो आप यहाँ पर जाए और कैंडल सिलेक्ट कर ले, बस आपका कैंडल हो गया। किसी में ऐसे बार बनकर आता है, गलती से टच हो जाता है तो उनको समझ नहीं रहते कि ये क्या हो गया, पर आपको बस यहाँ जाना है, कैंडल कर देना है, बस आपका सारा काम हो गया। यहाँ से आप इंडिकेटर लगा सकते हो। अभी ये सभी चीजें आपको आगे चल के बहुत ही फायदे देने वाली है, क्योंकि बस आप जान लो इंडिकेटर के बारे में। आगे हम लोग अच्छे से सीखा जाएगा कि कौन कौन से सबसे जरूरी इंडिकेटर हैं और कैसे यूज किया जाता है। तो आपको यहाँ से सर्च करना बड़ा ही आसान हो जाएगा, जानते रहोगे तभी तो आप करोगे ना। तो यहाँ से आप कोई भी इंडिकेटर सर्च करते हो, जैसे RSI सर्च कर लेते हैं, ये पहला इंडिकेटर आ गया। जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिक इंडिकेटर इस पर लग जाता है। फिर इस इंडिकेटर को हटाने के लिए यहाँ से डिलीट कर दो, RSI हट जाएगा। और दोस्तों यदि आपने 1-2 इंडिकेटर यूज करते हैं और चाहते हैं कि आपको बार बार इंडिकेटर लगानी ना पड़े, तो आप इसी इंडिकेटर के साथ यहाँ पर आकर सेव योर इंडिकेटर टेम्पलेट कर सकते हैं और सेव करके अपना नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। आप जैसे ही फिर वो चीज चाहिए आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, उसको 1 क्लिक करेंगे आपका सारा चीज उसी तरीके से आ जाएगा। आपको बार बार इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपका चार्ट ऐसे ऊपर नीचे हो जाए तो आप यहाँ से पकड़कर इसको ऊपर नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं। बस यहाँ तक सेव करने तक ही ठीक था, बाकी ये सब किसी काम के नहीं है। बाकी इधर आप देख लो, इधर इसे सेव करना चाहते हो तो आप ये पूरे प्रीसेट को सेव कर सकते हो। बाकी इधर मेन आपके लिए कुछ भी नहीं होता, ये फुल स्क्रीन मोड है, इसको क्लिक करेंगे फुल खुल जाएगा। बस पूरा चार्ट दिखना तो आप फुल कर दो और नहीं देखना तो एस्केप प्रेस कर दो। एस्केप बटन दबाते ही ये फिर वापस मोड में चला आता है। और यहाँ टेक ए स्क्रीनशॉट और यहाँ यह आइकन स्क्रीनशॉट लेने के लिए बना है। आप जैसे इस पर प्रेस करेंगे आपका ये इस पेज का स्क्रीनशॉट चला जाएगा मार्केट का चार्ट का। तो आप चाहते हैं कि इस पर आपने कुछ बताया है या सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या चार्ट कहीं भी शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1 क्लिक करेंगे और डाउनलोड का ऑप्शन हो जाता है। ये पूरा चार्ट डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, हम सेव कर लेते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये इतना चार्ट का स्क्रीनशॉट आ गया। ये ऊपर वाला बार खत्म। अब राइट वाले बार की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला वाला भी आपको किसी काम का नहीं है। यहाँ पर बस ये देखना है कि ये जो चल रहा है इसको डॉट में दिखाओगे, एरो में दिखाओगे या इरेजर में या मैजिक में। आप एरो में दिखाना चाहते हैं तो एरो में ले सकते हैं, डॉट में दिखाना चाहते हैं, क्रॉस में दिखाना चाहते हैं, क्रॉस में ले सकते हैं। ये सारा काम तो सेम ही करेगा, बस आपको कंफ्यूजन करने के लिए है। बाकी आपको जो यूज करना है मैं वही बता रहा हूँ। सेकेंड वाले में आएंगे, जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आप कई सारी चीजें इसमें खुल जाती है, जो फिर से आपको इसमें सारा कुछ काम का नहीं होता। पहला आप सीख लेते हैं ट्रेंड लाइन। ये सभी के बगल में आपको शॉर्ट की भी दी गई है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ट्रेंड लाइन है तो आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ऐसे खींच सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे ये ट्रेंड लाइन बन जाती है और फिर से ट्रेंड लाइन लगानी है तो आपको इस पर क्लिक करनी होगी और फिर से आप यहाँ से ऐसे ट्रेंड लाइन क्लिक करके खींच सकते हैं और आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। डिलीट करना है तो इस पर आकर डिलीट बटन प्रेस करिए, डिलीट हो गया। या तो आपको यहाँ पर भी डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, इसको भी डिलीट कर सकते हैं। अगला मेन है इन्फो लाइन। इससे आप कैंडल की पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हो, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये कितने बार की है, कितना है, तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि यह पूरा 352 पॉइंट गया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसका मेजरमेंट भी कर सकते हो। यदि आप ऐसे जानना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इसको मेजर कर सकते हैं कहीं से कहीं तक भी। तो अगला चीज देखते हैं हम लोग एक्सटेंडेड लाइन का। यदि आप चाहते हैं कि हमारा ट्रेंड लाइन एक्सटेंड अपने आप ही होता रहे तो इसको आप क्लिक करके लगा सकते हैं। तो ये जितने भी बार आगे जाएगा ये एक्सटेंड होता रहेगा, ये कभी खत्म होने
होने वाला नहीं है। बस एक्सटेंडेड लाइन अगर आपको चाहिए तो आप करके छोड़ दी, एक्सटेंड हो ही जाएगा। पर इसको मैं जरा भी यूज नहीं करता। बस बाकी इसमें आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन ये है कि आप जहाँ पर क्लिक कर दोगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी और ये भी इनफाइनाइट होती है, चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। यह बहुत ही जरूरी चीज होती है ट्रेडिंग सीखने के लिए। ये सपोर्ट लगाना हो या कुछ करना हो, आप यहाँ पर भी आप क्लिक करो प्लस वाले बटन पर और लास्ट में हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पर से क्लिक करके भी लगा सकते हो। और इसको डिलीट करना हो तो इसको सिलेक्ट करो, डिलीट, इसको सिलेक्ट करो, डिलीट, इसको सिलेक्ट करो और डिलीट, हो गया। बाकी आपको ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। एक ट्रेंड लाइन सीख लिए और दूसरा इन्फो लाइन, तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, बस। बाकी इसमें आगे चलते हैं। इसमें भी आपके अभी किसी काम का चीज नहीं है, इसमें भी आपको कोई काम का नहीं है। ये देखो मार्केट में बहुत सारे तरीके के ट्रेडर है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, तो उन सभी के लिए है। आपके लिए ये सब स्ट्रेटेजी किसी काम की नहीं है, इसको छूना भी मत, ना ही इसके लिए कंफ्यूजन होना। इसमें थोड़ा बहुत काम की चीजें है तो इसको हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर आपको ये देखने को मिल जाएगा लॉन्ग पोजीशन। यदि आप किसी में लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करें और जैसे ही आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बनकर आ जाएगा। जैसे ही रिस्क रिवार्ड रेशियो लगाते हैं कि कितना हमें लॉन्ग होना है और कितना शॉर्ट, तो आप यहाँ से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमें इतना लॉस लेना है और इतना मैं लॉन्ग रहूंगा कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ये चीज सबसे ज्यादा इजी और अच्छा माना जाता है। इससे आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो भी ठीक होता है। यहाँ पर रहते ही आपको ये बता देगा कि आपका स्टॉप लॉस 36 पॉइंट का है, आपका रिस्क रिवार्ड कितना है, 4.74 का रिस्क रिवार्ड बन रहा है, मतलब 4 गुना ज्यादा आप प्रॉफिट में हो और लॉस आपको 4 गुना कम है। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। इसका यूज सभी लोग करते हैं पर ये पता नहीं होता कहाँ से वो सब फटाफट यूज कर लेते हैं। दूसरी चीज वो यहीं पर आपको शॉर्ट का भी पोजीशन देखने को मिल जाता है। जैसे आप यहाँ से शॉर्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और शॉर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा कि मैं यहाँ तक स्टॉप लॉस दूंगा और यहाँ तक प्रॉफिट लेकर जाऊंगा, तो इस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन लाइन आ जाएगी। स्टॉप लॉस आपको 42 पॉइंट का है और रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका 4.53। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं और नहीं यूज करना है इस पर क्लिक करें और डिलीट कर दें, बस। इसमें भी आपको बाकी कोई काम का चीज है ही नहीं। आपने क्या सीखा, एक ट्रेंड लाइन और दूसरी चीज लॉन्ग और शॉर्ट, बस 2 चीज सीखी। और तीसरी चीज चल लेते हैं ब्रश। यदि आपको कुछ लिखना उखना हो तो आप ऐसे ब्रश कुछ भी कर सकते हैं। इसकी लेंथ भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, 2 3 4 ऐसे कुछ भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके लिए है जो कि मुझे नहीं लगता कि आप कभी यूज करने वाले हैं। और इसको आप डिलीट बटन दबा देंगे, सारा कुछ डिलीट भी हो जाएगा। कंट्रोल Z भी करते जाएंगे तो भी ये सारा हटता चला जाएगा। पर इसमें सबसे मेन चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ये है रेक्टेंगुलर शेप। कई लोगों को आपने ऐसे ही बनाते हुए देखा होगा सपोर्ट, तो ये सपोर्ट का काम करता है जो कि ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट ट्रेडर लगाते हैं। तो आप भी उन सभी की तरह एक्सपर्ट बन सकते हैं, वो सब आपको उल्लू बनाते हैं। आप यहाँ से ऐसे ही लगा सकते हैं। 1 लगाना है 1 लगाइए, 2 लगाना है यहाँ पर क्लिक करें, रेक्टेंगल पर आए और फिर से यहाँ पर लगा दें जैसा चाहिए वैसा। और आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं कभी भी। इस पर जस्ट क्लिक करें और यहाँ कलर पर आए और आप ग्रीन सिलेक्ट कर दें, ये पूरा ग्रीन हो गया। और रेड चाहे तो रेड भी कर सकते हैं, बस। बाकी इसमें भी आपको कोई काम का चीज है ही नहीं, आपका इतना ही चीज हो गया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, और ही क्या जरूरत है, अभी कुछ नहीं। बाकी ये टेक्स्ट वाला, ये आइकन वाला है। आपको मेजरमेंट के लिए 2 चीजें दी गई है, एक यहाँ से इन्फो लाइन है, इससे भी आप मेजर कर सकते हैं, और दूसरा ये है मेजरमेंट वाला, ये भी आप किसी चीज को मेजर कर सकते हैं। जैसे एक क्लिक यहाँ किया, दूसरा क्लिक आप यहाँ कर देते हैं, तो आपको सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा। 356 पॉइंट तक मूव कर चुका है और कितना कितना घंटे तक है, कौन सा कैंडल है, ये सारा कुछ डिटेल आपको यहाँ पर दे देगा, जो कि दोनों चीजों का सेम काम होता है। आप चाहे यहाँ से भी इन्फो लाइन पर क्लिक करके देख सकते हैं या तो इसको, बस। बाकी इसमें आपका कोई काम नहीं है, ये सारा चीज आपका खत्म। आपने सीखा क्या चीज, इसमें 2 चीजें सीखी, एक ट्रेंड लाइन, एक एक्सटेंडेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, बस। और यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप सीखा और कुछ नहीं। और यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट, और लास्ट वाला चीज मेजर करना, बस। इतने से ही आपका काम पूरा हो गया। और लेफ्ट साइड आते हैं तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चार्ट लगा सकते हो, किस किस चीज का देखना है। मैं ज्यादातर पेपर ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में करता हूँ, तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में लगा कर रखता हूँ जिसका हैवी वेटेज है। जैसे बैंक निफ्टी में HDFC, बजाज फिनसर्व, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस, ये सभी चीजें बहुत जरूरी होती है देखने के लिए, तो आपको कंटिन्यू यहाँ से ट्रैक करना पड़ता है। इस पर क्लिक करेंगे, इसका चार्ट तुरंत ओपन हो जाएगा। तो आप यदि चाहते हैं कि इसमें आप कोई फेर बदल
करें तो आप इसको यहाँ से इजिली रिमूव कर सकते हैं। डिलीट ऐड करना है तो यहाँ पर प्लस आइकन पे ऐड करें, और फिर से आप कोई भी ऐड करना है तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, या तो आपको यहाँ पर कोई मिल रहा है तो आप इसको डायरेक्ट प्लस बटन पर क्लिक कर दें, आपका ऐड हो जाएगा। IDFC यहाँ हो गया। आप इसको मूव भी कर सकते हैं, ऐसे पकड़ो, जहाँ पर भी आपको जरूरत हो वहाँ पर खिसका कर लाकर रख दो, इजी, काम खत्म। आप अपने अकॉर्डिंग सारा चीज एडजस्ट कर सकते हो। और इसको नहीं देखना है इसको हटा दो, इसको नहीं देखना है इसको ऐसे बंद कर दो, फिर देखना है इसको खोल दो, फिर देखना है इसको खोल दो। बड़ा ही इजी है, बस सारे लोग आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि ये ऐसे वो ऐसे, कहीं कुछ नहीं है मेरे भाई, बड़ा ही इजी है। आपको कोई भी चीज, अभी तक आपको कोई भी चीज मैं बता रहा हूँ कठिन नहीं लगा होगा, कठिन होता भी नहीं है, बस लोग बता देते हैं। ये सब वॉच लिस्ट फास्ट लिस्ट ये सब आपके किसी काम का नहीं है, बस आप एक बार ऐसे अपना एडजस्ट कर लो जो जो चीजें आपको जरूरत होती है, बस आपका सारा काम ओके। आप सीखो, लॉन्ग करो, शॉर्ट करो। और यहाँ पर कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं पेपर ट्रेडिंग के लिए, तो वो भी चीजें दिखा देता हूँ आपको, पेपर ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए। देखो ऐसे नीचे आप जब स्क्रॉल करोगे तो आपको पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ही आप क्लिक करोगे कनेक्ट हो जाएगा। तो पेपर ट्रेडिंग में क्या फायदा होता है, फायदा क्या लॉस होता है, जैसे भी आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको 1 लाख का अमाउंट दे देगा। मैंने पहले कभी लॉगिन किया था तो 1 लाख दिया था, लॉस करते करते 48,000 बचा। तो इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता आपको क्या लॉस कर रहे हो, कितना ले रहे हो। बैलेंस बनाने के लिए हर कोई सोचता है बस ज्यादा से ज्यादा ले, ज्यादा से ज्यादा ले, तो यहाँ पर साइकोलॉजी सही फिट नहीं हो पाती है। तो इसलिए आप पेपर ट्रेडिंग में ना ये वर्चुअल पैसे से ट्रेड कभी ना करो। सबसे अच्छा तरीका आपका बस यही है कि आप लॉन्ग और शॉर्ट करो। लॉन्ग करना है यहाँ से लगा लो, बस आप टारगेट बेस्ड ट्रेड करो। यह टूल आपको लाइव मार्केट में भी काम करेगा और यहाँ पर भी सेम काम करेगा, पर ये जो पैसे वाली चीज है ये जहाँ अलग है और लाइव मार्केट में अलग होता है, पैसे लगाकर करने वाली, ये आपको दोनों जगह काम करेगा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए होता है कि साइकोलॉजी दोनों जगह सेम रहती है इसको करने के बाद। तो आप इसको करो, पैसे की कोई झंझट नहीं, इमोशनल भी आपका अच्छा बना रहेगा। तो आप इसको लॉन्ग करना है तो लॉन्ग करके बैठो, शॉर्ट करना है शॉर्ट। जैसे ही स्टॉप लॉस होता है आप लिख लो कि आज मुझे लॉस हुआ, जैसे ही आपका टारगेट हिट होता है वो लिख लो कि आज मुझे टारगेट मिला, बस आपका एक ट्रेड डन। आप पैसों के चक्कर में ना पड़ो, वो बहुत ही फालतू की चीज होती है, ना इमोशन बचा पाओगे ना ही आपको समझ आएगा। जैसे ही आपको लॉस जाएगा आप बहुत सारे लगाते जाओगे, जब रियल मनी लगाओगे तब समझ आता है आपको कि कितने मेरे पैसे लग रहे हैं। पर यहाँ वर्चुअल मनी दिया है 1 लाख, तो आप कितने भी लगाकर ट्रेड कर लोगे पोर्टफोलियो ग्रीन करने के लिए। तो मेरे हिसाब से वो फालतू की चीज है, वहां पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। आप ऐसे ही शॉर्ट लॉन्ग करो, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी और ऑप्शन है। लोग कहते हैं ना कि पेपर ट्रेडिंग में साइकोलॉजी मनी का ठीक नहीं हो पाता, तो इसका यही एक उपाय है कि आप उसको करो ही मत। पेपर ट्रेडिंग में ये करो, सबसे सॉलिड चीज होती है। शॉर्ट करना है शॉर्ट करो, लॉन्ग करना है लॉन्ग करो, यही चीजें आपको फायदा करेगी। लाइव मार्केट जब पैसे लगाओगे तब तो पैसे की झंझट ही नहीं रही, बात खत्म। बाकी सारा कुछ इसमें डन हो गया। अभी आपको जो कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा वो आगे चल के जब हम स्ट्रेटजी, कैंडल बार, सारा कुछ प्रैक्टिस हम लोग का इसी पर होगा, तो वो सारा चीज आपको धीरे धीरे समझ आता रहेगा। तो आप जरा भी टेंशन ना ले कि ये नहीं समझ आ रहा है, वो नहीं समझ आ रहा है। आप अगर इस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, ट्रेंड लाइन लगाए, शॉर्ट लॉन्ग लगाए, जो चीज भी आपको जरूरत पड़े वो लगाकर सीखते जाएं, आपको ये सारा चीज तो क्लियर हो ही गया होगा। पर पैसे वाले ट्रेड ना करें, मैं फिर एक बार कह देता हूँ, आपको साइकोलॉजी हिल जाएगा, बिल्कुल भी गड़बड़ हो जाता है। इसलिए पैसे की ट्रेड ना करें आप, इसलिए ट्रेंड लाइन और लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगाकर ट्रेड करें। टारगेट हिट हो लिख लो, लॉस हो वो भी लिख लो, पर यहाँ के वर्चुअल मनी से ट्रेड मत करना। रियल मार्केट होता है, इसका एनालिसिस करो, ये सारी चीजें सबका एनालिसिस करो, तब आप ट्रेड लो। जिस पर क्लिक करोगे वो चार्ट खुलता चला जाएगा। और दोस्तों मजे की बात तो यह है कि लाइव मार्केट जो आप पेपर ट्रेडिंग करने जाते हो उसको 18 से ऊपर वाले लोग ही कर सकते हैं, पर ये वाला डेमो जो पेपर ट्रेडिंग का अकाउंट है इसको कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकता है। 18 से नीचे, 18 से ऊपर कोई भी बच्चा भी कर सकता है। तो इसमें आपको रिक्वायरमेंट एज नहीं होती, वहाँ पर कई सारे आईडी प्रूफ लगाने होते हैं, फोटो लगाना होता है, आधार पैन सब देना होता है, इसलिए वहाँ 18 से ऊपर के लोग ही कर सकते हैं। पर इसको सीखने के लिए आप 18 के नीचे वाले कोई भी व्यक्ति कर सकता है, यहाँ पर एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो मेरे हिसाब से सारा कुछ आज का डन हो चुका है, आपको सारी चीजें क्लियरिटी हो गई होगी। जो चीजें भी बची होगी अब आपको अगली बार ही हम बताते चलेंगे। एक चीज और मुझे लग रहा है कि आपको समझना चाहिए, ये जो आप टाइम जोन देख रहे हो ना, ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 दिन, 2 दिन,
जैसे हम 1 डे पर सिलेक्ट करते हैं तो ये आपका चार्ट ऐसे कुछ गड़बड़ सा हो गया, इसको रीसेट कर लेते हैं। रीसेट करने के बाद जैसे ही आप ऐसे जूम इन कर लो, ये 1 डे पर सिलेक्ट है तो ये आपका एक कैंडल एक दिन में बनता है। ये डे पर सिलेक्ट है तो ये एक दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऐसे चलता है। जैसे ही आप 15 मिनट पर सिलेक्ट करोगे, रीसेट कर लेते हैं, तो ये एक एक कैंडल 15-15 मिनट का बना हुआ है। ये 15 मिनट का एक कैंडल, ये 15 मिनट का एक कैंडल, ये 15 मिनट में एक कैंडल बना, ये 15 मिनट में एक कैंडल बना है। ऐसे काम करता है। अगर आप 5 मिनट पे कर लो तो ये एक कैंडल 5 मिनट में बना है। ये भी कैंडल 5 मिनट पे, हर एक कैंडल 5-5 मिनट में ऐसे बनता है। तो आप ये कंफ्यूजन में ना रहे कि ये ऐसे ही चलता है, ये टाइम के अकॉर्डिंग ही चलता है। यहाँ पर आपका प्राइस दिया रहता है जो भी रियल मार्केट में अभी चल रहा हो। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये ट्रेडिंग व्यू काफी इजी तरीके से समझ आ गया होगा। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। और आपको शॉर्टकट की बता दे तो शॉर्टकट की के लिए आपको अल्ट प्रेस करके बहुत सारी चीज, जैसे अल्ट के साथ आप कहीं पर भी एच, ये कर्सर ले जाकर, कर्सर आप मैंने यहाँ किया, अल्ट के साथ एच प्रेस कर दिया, तुरंत हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। तो आपको जहां जरूरत है बस ये कर्सर ले जाओ, अल्ट के साथ एच प्रेस करते जाओ, आपका सारा हॉरिजॉन्टल लाइन खींच जाएगा। और यदि ट्रेंड लाइन चाहिए तो अल्ट के साथ टी दबा दो, आपका ट्रेंड लाइन खींच जाएगा। फिर ट्रेंड लाइन चाहिए, फिर अल्ट के साथ टी दबा दो, ट्रेंड लाइन आ जाएगा। आपको उतना जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये 2 चीज आपका कंप्लीट हो गया। और यदि इन्फो लाइन चाहिए तो आप शिफ्ट के साथ दबाए रहो और इसको 1 क्लिक करोगे, तुरंत इन्फो लाइन खुल के आ जाएगी। शिफ्ट दबाए रहो और इसको क्लिक कर दो, आपका इन्फो लाइन फिर से आ गई। बस और कुछ होता ही कहाँ है इसमें, बड़ा इजी। आप बस कंफ्यूज होते रहते हो, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। और यदि आपको ये 15 मिनट का चार्ट चाहिए, बस डायरेक्ट 1-5 प्रेस कर दो, इंटर करो, 15 मिनट का चार्ट ओपन हो गया। डायरेक्ट 20 मिनट का चाहिए, आप 20 पर क्लिक कर दो, 20 मिनट का चार्ट ओपन हो जाएगा। जैसे 5 मिनट का चाहिए, अब 5 क्लिक कर दो, ये 5 मिनट का आ जाएगा। ऐसे ही सारी चीजें आ जाएगी। और यदि कोई भी आपको बैंक सर्च करना हो, कोई भी इंडेक्स सर्च करना हो, आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे बैंक निफ्टी चाहिए तो BANK। अब ये ना सोचो कि मुझे ला कर सर्च करना है, अपने कीबोर्ड पर डायरेक्ट जाओ, BANK लिखना शुरू कर दो। जैसे BANK बैंक निफ्टी, ये डायरेक्ट सर्च होना शुरू हो जाएगा। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजी है, टेंशन जरा भी ना लो। और आपको रिफ्रेश करना है तो Alt R प्रेस कर दो, रिफ्रेश हो जाएगा। आपको ऐसे राइट क्लिक जाकर प्रेस नहीं करना होगा, डायरेक्ट आपको Alt R प्रेस करो, आपका रिफ्रेश हो जाएगा। ये सारी आपको की ये बगल में लिखी हुई देखने को मिल जाएगी। और वैसे भी नहीं मिलेगा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका शॉर्ट की का लिंक भी दे देंगे और वेबसाइट का लिंक भी, आप वहां से जाकर इसको इजिली देख सकते हो। तो कमेंट करके बताना आपको कितना ज्यादा कठिन लगा सीखने में। भाई कुछ भी नहीं यार, है कुछ नहीं, बस आप सीखना नहीं चाहते हो। जरा सा ध्यान लगाओगे आपके दाएं हाथ का खेल हो जाता है। आप टेंशन जरा भी ना लो, आगे चल के मैं इसमें इतना एक्सपर्ट बना दूंगा कि आपको वाओ। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको यह जरूर आसान तरीके से समझ में आई होगी। हम मिलते किसी और नई वीडियो में किसी और नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।